मित्रों नमस्कार। बिहार के भोजपुर जिले का भरत भूषण तिवारी, जिसको बिहार की पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। इस एनकाउंटर के बाद अब न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में एक खास समाज या सनातन समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग अब इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि भरत भूषण तिवारी ना तो कोई गैंगस्टर था, ना ही कोई क्रिमिनल था, ना ही उसके खिलाफ कोई मुकदमे दर्ज थे। ये सारी बातें सोशल मीडिया पर इस वक्त कही जा रही हैं। लेकिन बिहार के भोजपुर का भरत भूषण तिवारी जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, पुलिस ने जब उसका एनकाउंटर किया उसके बाद जो उससे पहले जो उसने फेसबुक लाइव किया था, उस फेसबुक लाइव को अब सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है। और जिसके बाद कहीं ना कहीं अब लोग बिहार की पुलिस पर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। सवाल या निशान इसलिए खड़े कर रहे हैं, पहले तो देखिए, मैं आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश भी करूंगा और समझाने की भी कोशिश करूंगा कि भरत भूषण तिवारी आखिर कौन था और उसका सपना क्या था, उसकी मंशा क्या थी और पुलिस के निशाने पर वो क्यों आया। देखिए, कई सारे मीडिया रिपोर्ट अलग अलग दावे कर रहे हैं और पुलिस अपना अलग दावा कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब अपना अलग दावा कर रहे हैं। मतलब इसमें कोई एक चीज़ नहीं है ऐसी जो कहा जाए कि भरत भूषण तिवारी को मारा गया तो पूरा एनकाउंटर था, आधा एनकाउंटर था, पूरा मारना चाहिए था, आधा मारना चाहिए था। बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं सामने। देखिए मित्रों, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। भरत भूषण तिवारी एक 30 साल का लड़का, कुछ लोग 29 साल कह रहे हैं, कुछ लोग 26 साल कह रहे हैं, कुछ लोग 30 साल कह रहे हैं। अब जो भी उसकी सही उम्र रही होगी दोस्तों, भरत भूषण तिवारी दरअसल देखिए बिहार के भोजपुर के बिलौटी गांव का रहने वाला था। ये जहां इसका गांव था बिलौटी, कहा जा रहा है कि इसके गांव से गंगा नदी जो है वो सटी हुई है और इससे पहले कई ऐसे गांव हैं जो गंगा के साथ बह गए, कटाव के साथ बह गए। और इसी वजह से भरत तिवारी को ये बात का डर था कि उसके गांव को या खेत गंगा में चले जाएंगे और बचाने की प्रशासन से गुहार लगा रहा था और थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का था, इसमें कोई दो राय नहीं है। भरत भूषण तिवारी का एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें वो बनारस के घाट पर दिखाई दे रहा है और एक नाविक उससे वीडियो में सवाल पूछ रहा है कि आखिर आपका नाम क्या है, आप क्या चाहते हैं। उस वक्त वो बागेश्वर बाबा के या बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के रैली में जा रहा था और कह रहा था कि मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो भरत भूषण तिवारी दरअसल उसकी जो सोच थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, सनातनी था और कट्टर सनातनी कह सकते हैं आप उनको। और जहाँ भी जाता था अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करता था। अब देखिए, भरत भूषण तिवारी को पकड़ने के लिए बिहार की पुलिस आती है और जैसे ही घर में पहुंचती है, आरोप लगा है कि उनके घर वाले, उनके भाई, उनकी माँ आशा देवी हैं, आरोप लगा रही है कि जैसे ही पुलिस वाले आए तो सबसे पहले घर के सभी लोगों के मोबाइल फ़ोन उन्होंने अपने कब्जे में लिया। मोबाइल फ़ोन कब्जे में लेने के बाद कहते हैं कि भरत भूषण तिवारी अगर नहीं मिला तो पूरे परिवार का बहुत जो है बुरा अंजाम देखना पड़ेगा। बहुत सारी बातें पुलिस वालों ने कही। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में दिखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है, भरत भूषण तिवारी ने पुलिस वालों को बंदूक की नोक पर वहाँ पर बैठा रखा था। यही तस्वीरें वायरल हो रही हैं और बहुत सारे लोग इसे नेगेटिव पॉजिटिव अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन देखिए, भरत भूषण तिवारी, जैसा मैंने जिक्र किया कि जो लोग उसे जानते हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा वो एग्रेसिव नेचर का था। और जो फेसबुक लाइव उसने की, उस फेसबुक लाइव में भी वो कह रहा है कि कोई भी नेता हो, प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, जनता से जो वायदा करता है वो उसे पूरा करे, नहीं पूरा करता है तो वो इसके खिलाफ है और वो इस तरह की कार्रवाई करेगा। लेकिन उसने तब हद कर दी या अति कर दी या बहुत ज़्यादा उसने कर दिया। कहते हैं ना 99 के बाद 100 होता है। हालांकि ये सब नहीं होना चाहिए था। पुलिस वालों ने जब उनके घर में दबिश दी भरत भूषण तिवारी के, उनके माता पिता भाई सबको एक तरह से कहें कि निगरानी में रखा गया, नज़रबंद रखा गया। भरत भूषण तिवारी आए और पिस्टल की नोक पे पुलिस वालों को उन्होंने उठा बैठक कराया, बैठाया रखा। ये खबर जब बिहार में पहुंची, फैली, तो लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। अब देखिए,
विकास दुबे ने क्या किया था? विकास दुबे ने भरत भूषण तिवारी से ज़्यादा खतरनाक काम किया था। उसने कई पुलिस वालों की हत्याएं कर दी थी। तो विकास दुबे को तो मरना निश्चित था और विकास दुबे मरा। लेकिन भरत भूषण तिवारी ने जिस तरह से कानून को अपने हाथ में लिया, तो उसका भी एक तरह से कहा जाए ये प्लेटफॉर्म तय हो चुका था कि भरत भूषण तिवारी को तो पुलिस ऐसे नहीं छोड़ेगी। और जब भरत भूषण तिवारी को पकड़ने के लिए उसी के गांव के चौराहे पर जहां उसका एनकाउंटर हुआ, वहाँ पर जब पीसीआर की गाड़ी खड़ी है और भरत भूषण तिवारी लाइव कर रहे हैं और उस लाइव में उनके पास एक अवैध हथियार भी है, पुलिस वाले कहते हैं सरेंडर कर दे, वो कहता है मैं सरेंडर नहीं करूँगा। और फाइनली वही हुआ। जब उन्होंने सरेंडर किया तो आरोप है कि उसी दौरान पुलिस ने उसके पैरों पर गोलियां मार दी। पैरों पे गोलियां मारी गई, दो जांघों पे गोली लगी और उसके बाद उसने पीएमसीएच में एडमिट कराया गया, जहां पर भरत भूषण की मौत हो गई। अब देखिए, भरत भूषण तो मारे जा चुके हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। एक 29-30 साल का लड़का जिसके आंखों में कहीं ना कहीं बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारे सपने थे। अब इस पूरे मामले में बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी साहब। मीडिया रिपोर्ट में अगर देखा जाए उनकी भी उनके हवाले से खबरें आई हैं और कहा गया है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था। अब आप इसे थोड़ा सा मानसिक रूप से अस्वस्थ भी कह सकते हैं। देखिए, अमूमन क्या होता है, जब आपको कोई काम कराने जाते हैं, किसी नेता के घर पे जाते हैं या पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, थाने में जाते हैं या कहीं भी आप कोई काम कराने जाते हैं, तो सबसे पहले तो एक हमारे देश की विडंबना ये है कि जल्दी आपका काम नहीं होता है। सरकारी दफ्तरों में आप जाएंगे तो लाइन लगाना पड़ेगा और उसी प्रोसेस को सब फॉलो करते हैं। उसी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। उसमें से भरत तिवारी था। भरत तिवारी को लगता था कि हमारे लिए सब लोग बैठे हैं और जनता के लिए, यानी हमारे मतलब जनता के लिए सब लोग बैठे हैं और जनता का काम सबसे पहले उन्हें करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और इसी बात को लेकर वो अग्रेसिव था और थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव था। सोचिए, कोई आम आदमी पुलिस वालों को बिठा के पिस्टल की नोक पे नहीं कर सकता। भरत भूषण तिवारी के अंदर ये जज्बा था। अब इनकी मौत के बाद क्या होने वाला है? इनकी मौत के बाद अब देश भर के अलग अलग जगहों से हिंदू संगठन इकट्ठा हो रहे हैं और अभी तो सोशल मीडिया पर इस एनकाउंटर का विरोध कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, हाफ एनकाउंटर करना चाहिए था, इस तरह से नहीं करना चाहिए था पुलिस को। एसएचओ साहब जो इस पूरी टीम के साथ गए थे वो नपने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रामीणों के साथ पुलिस का बहुत ही ज़्यादा बवाल देखने को मिला है। बेलौटी गांव इस वक्त कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर चर्चा में बना हुआ है। अब देखिए, भरत भूषण तिवारी को आप क्या कहेंगे? पुलिस ने एनकाउंटर किया, आप उसे सही कहेंगे या गलत कहेंगे? सही कहेंगे या गलत कहेंगे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से भरत भूषण तिवारी ने सोशल मीडिया पर लाइव आके अपनी बातें रखी थी, उसमें से कहीं से ऐसा कुछ भी गलत नहीं दिखाई दे रहा है। वो वही कह रहे हैं, भाई जो काम जनता के लिए नियुक्त किया गया है वो काम आपको करना चाहिए और इसके लिए एनकाउंटर करना तो फिलहाल सवालों के घेरे में तो है। अब इस पूरे मामले में देखिए, माता जी कह रही हैं कि जांच होनी चाहिए। जांच आगे होगी नहीं होगी, क्या कुछ निकल कर सामने आएगा वो देखना बड़ा अहम होगा। लेकिन एक 29 साल का लड़का अगर इतना जोशीला युवक अगर चला जाता है, उसके साथ इस तरह से होता है तो कहीं ना कहीं ये दुखद है। फिलहाल इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? अपने विचार रख सकते हैं। नमस्कार।